ओके। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया? ठीक है। तो आज का सेशन हम शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है टाइप्स ऑफ मार्केट वाला, तो जरूर जाकर देख कर आइए। ठीक है? तो मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर हम 4 मार्केट पढ़ने वाले हैं। पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा ओलिगोपोली एंड चौथा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है? उनमें से मैं आज आपके साथ सबसे पहला मार्केट शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है? पहला मार्केट क्या नाम है? सबको नाम तो सामने दिख ही रहा होगा। मार्केट का नाम है परफेक्ट कंपटीशन। क्या नाम है? परफेक्ट कंपटीशन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाम में लिखा है भाई परफेक्ट। अब हम तो समझते हैं ना, परफेक्ट वर्ड हमने भी सुना होगा बहुत बार कि भाई जिंदगी में ये बंदा देखो कितना परफेक्ट है, कितनी अच्छी चीजें कर रहा है, कोई बुराई नहीं, ऐसे हम चीजों को परफेक्ट कहते हैं। तो ये मार्केट भी कुछ ऐसा ही मार्केट है। ठीक है? पहले देखते हैं मार्केट के अंदर लिखा गया है। क्या लिखा है इन्होंने? परफेक्ट कंपटीशन इज एन इमेजिनरी मार्केट। इधर आ जाएगा, इज एन imaginary market where there are large number of buyers, large number of sellers buying and selling homogeneous product at a uniform price, where both buyers and sellers have perfect knowledge about the market. इसी के ऊपर हम बातें करने वाले हैं। ठीक है? एक एक करके समझते हैं। करना क्या है मालिक, देखो मैंने आपके सामने येलो कलर में कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर दिए। ये जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ये वर्ड्स कहीं ना कहीं उसके मेन की पॉइंट्स है। 5 मेन की पॉइंट है। ठीक है? पहला क्या नाम है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सॉरी बायर्स है तो वो ले लेते हैं। पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, दूसरा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तीसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट। शायद मुझे लगता है पहला और दूसरे नाम में कोई दिक्कत नहीं है। बायर्स इतने होने चाहिए मार्केट में कि अपन गिन ना सके, सेलर्स इतने होने चाहिए मार्केट में कि हम गिन ना सके। तो क्या कंडीशन बन गया? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, दूसरा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। दोनों मिलके करेंगे क्या? खरीदी करेंगे या बेचेंगे कोई चीज। तो वो जो चीजें खरीदी करेंगे या बेचेंगे, उस प्रोडक्ट को हमने यहां पे क्या वर्ड बोला है? होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या है? सर होमोजीनियस मतलब वो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। सर आइडेंटिकल मतलब क्या? मतलब सेम इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। और प्राइस देखो बाबू भैया क्या लिखा है, प्राइस भी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म होना चाहिए। अरे सर स्कूल का यूनिफॉर्म, अरे नहीं रे, यूनिफॉर्म प्राइस मतलब सेम प्राइस होना चाहिए, मार्केट में प्राइस बदलना नहीं चाहिए। और दोनों बायर्स और सेलर्स को पांचवा कंडीशन क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। क्लियर? सर एक बार वापस से बताओ, 5 कंडीशन क्या है? सर 5 कंडीशन है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म प्राइस, परफेक्ट नॉलेज। ये 5 कंडीशन है। तो मेरे को बच्चा लोग फटाफट सोच के बताओ, क्या इस पे कोई एग्जाम्पल आपको लगता है याद आ रहा है? आ रहा है क्या? बहुत लोग बोलेंगे सर कहीं ना कहीं गोल्ड का मार्केट, मतलब गोल्ड के मार्केट में अलग अलग दुकान में अलग अलग प्राइस में मिलता है, तो यूनिफॉर्म प्राइस इज नॉट द कंडीशन टू बी सेटल्ड ऑफ। कोई बोलेगा सर स्टॉक मार्केट, सर स्टॉक मार्केट में भी देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, प्रोडक्ट इज सेम बट द प्राइस इज नॉट सेम। भाई यहाँ पे तू खरीद रहा है कोई एक्स वाई जेड प्राइस में, वहां पे वो बंदा खरीदने का प्राइस चेंज, भाई आंखें खुली की खुली, बड़ी की बड़ी रह जाती है। समझ रहा है? और परफेक्ट नॉलेज का तो मुश्किल है, वहां पे नॉलेज नहीं है, इसीलिए तो ये दिक्कत है ना, इसीलिए तो वेरिएशन है। तो मतलब सर ये सारे एग्जाम्पल्स नहीं बैठ रहे। हाँ भैया सही समझे। यहां पे जरा ध्यान से देखो, क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया है सर उन्होंने, मेंशन कि सर ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट सर कहीं ना कहीं एक आइडियल मार्केट है, और एक नाम से कहूं तो क्या है? इमेजिनरी मार्केट। क्या नाम है? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या? द मार्केट विच इज रियल और नॉट रियल। सर मार्केट विच इज नॉट रियल। सर नॉट रियल का मतलब क्या? सर नॉट रियल का मतलब ये मार्केट क्या हो गया? सर ये मार्केट कहीं ना कहीं आइडियल हो गया, इमेजिनरी मतलब रियल में प्रूफ नहीं कर सकते। बट तुम्हारा सर स्टार है सर, अपन प्रूफ करेंगे सर। हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करेंगे। ठीक है? लेट्स डू इट, कम ऑन एवरीबॉडी विथ मी टुगेदर। अब कहीं ना कहीं मेरे को एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपको कहूं, क्या जिंदगी में, अब नीचे एक फोटो है आपके सामने, जरा देखो, ध्यान से देखना। अब ये फोटो में कौन दिख रहा है भाई? सर ये फोटो मेरे को ऐसा लग रहा है सर, दिस फोटो इज अबाउट अ ऑटो रिक्शा। ट्रू? अब ये ऑटो रिक्शा आपने देखा ही होगा, क्या मुंबई वालों, है कि नहीं? ऑटो रिक्शा मुंबई वालों ने देखा है, बैठा है भाई, सुबह शाम दिन रात कहीं ना कहीं इसी में तो सफर कर रहे हैं हम, है ना? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हुआ ये, कहीं ना कहीं अपनी स्टूडेंट में से एक छोकरा गया, उसे निकलना था क्लास के लिए। ठीक है? बोला अरे स्टार का लेक्चर है, फटाफट पहुंचना है। अब वो निकला। अब निकला तो कहीं ना कहीं उसने देखा टाइम बहुत लेट हो गया। उसने सोचा मैं ऑटो पकड़ता हूँ, फटाफट पहुंच जाऊंगा। अब जैसे ही वो ऑटो पकड़ के निकला वहां से, ऑटो पकड़ने के लिए निकला, जैसे ही रोड पे, तो देख रहा है भाई रोड पे ऑटो ही नहीं है, मतलब जा रहे आ रहे बहुत सारे, बट कोई रुक नहीं रहा। तो उसने क्या कर दिया, कोशिश कर भाई, डांस कर रहा है रोड के किनारे, भाई कोई ऑटो रुक जाए।
जब उसने लेफ्ट और राइट घुमाया तो देखा वो अकेला नहीं है, उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस ऑटो रिक्शा में बैठना चाहते हैं। ये देखकर वो शॉक। तो मतलब सर सबसे पहला कंडीशन उसका क्या प्रूफ हो गया कि सर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अग्रीड? सही है सर। पहला कंडीशन भाई का प्रूफ हो गया, डन। सेकंड कंडीशन क्या था मालिक? सर सेकंड कंडीशन था कि कहीं ना कहीं सेलर्स भी बहुत होने चाहिए। तो उसने देखा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऑटो यहां से वहां जा रहा है, वो पूछ रहा है भाई यहां जाओगे वहां जाओगे वहां जाओगे, स्टार का लेक्चर है भाई, कोई तो रुक जाओ। तो कहीं ना कहीं सर वो बोला सर सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो गया। तो सेकंड कंडीशन क्या था? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अग्रीड? आ गया सर मालिक। फिर आता थर्ड कंडीशन। क्या था सर? याद करो, ये देखो यही लिखा हुआ है। थर्ड कंडीशन क्या था सर? द प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस। सर होमोजीनियस का मतलब क्या बोला आपने? प्रोडक्ट शुड बी सेम। सर एक बात बताओ, क्या ऑटो रिक्शा हम सब के लिए सेम है क्या? अरे भाई कोई मर्सिडीज गाड़ी में आके बोल दे बैठ जाओ ऑटो रिक्शा, बैठना नहीं, किडनैप हो जाएगा साले। ऑटो रिक्शा हम सब के लिए सेम वही की वही होती है, जहां पीछे 3 लोग बैठेंगे, आगे एक ड्राइवर, भैया ले घुमा के धनाधन चला रहे, सब जगह से हवा आ रहा है, फुल्ली एयर कंडीशनर। तो मतलब सर प्रोडक्ट क्या हो गया सर? होमोजीनियस हो गया। मालिक डन, एकदम खतरनाक। तो प्रोडक्ट भी सेम। तो कहीं ना कहीं एक बात बताओ, जैसे ही ऑटो में बैठेंगे अपना नजर टुकुर टुकुर कहां जाता है? सर हमारा नजर जाता है ऑटो वाले भाया के मीटर पे। ऑटो वाले भाया के मीटर पे जब देखा तो रेट, जैसे उसने घुमाया क्लिंग करके आवाज आया, और अमाउंट हमारे सामने जो आया कितना था? अभी के हिसाब से बात करूं तो कहीं ना कहीं 26 रुपीज कहीं ना कहीं आता है, किसी भी ऑटो में बैठ जाओ, है कि नहीं? तो मतलब सर कैन आई से उस 26 रुपीज की जगह पे अगर किसके ऑटो में अगर 40 रुपया है, अरे तुम बैठोगे कि नहीं? अरे सोचो हाँ या ना? अरे दीदी उधर जूता निकाल के मारने जा रहे, अरे रुको दीदी जाने तो दूसरा ऑटो पकड़ लो। तो मतलब कहीं ना कहीं हम वो ऑटो में नहीं बैठेंगे। क्यों? दो कंडीशन आ गए यहाँ पे। एक, प्राइस 26 रुपया यूनिफॉर्म है तुम्हें पता है, और दूसरा यू हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, सो यू वोंट पे एक्स्ट्रा मनी टू दी सेलर। समझे? तो यहां मैंने पांचों कंडीशन लिख दिए। सर चौथा क्या बोल दिया था आपने? सर चौथे का नाम था यूनिफॉर्म प्राइस, लो लिख दिया। और पांचवे का नाम क्या था सर? परफेक्ट नॉलेज। क्या नाम था? परफेक्ट नॉलेज, है कि नहीं? तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो यहां पे मेरे एग्जांपल में मेरे पांचों कंडीशंस प्रूफ होते हैं, और शायद पूरा लॉजिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि सर परफेक्ट कॉम्पिट। हाँ सर एक सेकंड, सर 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 आपने क्यों बोला फिर ये मार्केट इमेजिनरी? एकदम सही सवाल पूछे मेरे दोस्त। क्योंकि लिए सर हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट की न रे। ऑटो एक सर्विस है सर, तो कहीं ना कहीं उसको हम एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे। जब भी कहीं ना कहीं परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल का बात आता है तो ऐसे टाइम पे हम कहीं ना कहीं सर एग्जाम्पल में हमारे को कहा जाता है क्या लिखने को? एग्रीकल्चरल गुड्स। क्या लिखने को? एग्रीकल्चरल गुड्स। सही है? क्लियर? ठीक है। तो मतलब सर कहीं ना कहीं यहां पे क्या समझ आया कि सर कि कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है, अरे याद करो ना मालिक, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जो रियल है क्या? नहीं है, वो क्या है? इमेजिनरी है, एकदम भारी। सर याद हो गया पहला लाइन। दूसरा, पांच कंडीशन धनाधन बोल डालने, क्या? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, प्रोडक्ट होमोजीनियस, फिर क्या? प्राइस यूनिफॉर्म, और क्या? दोनों खरीदने बेचने को दोनों को क्या होना चाहिए? परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट। बोलना ऑटो में क्या कंडीशन क्लियर हो रहा है? सर ऑटो पकड़ने वाले बोते तो क्या हो गया? लार्ज नंबर ऑफ बायर। ऑटो में बैठने के लिए ऑटो वाले कहीं ना कहीं जो चला रहे वो बोते तो क्या हो गया? लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ऑटो सेम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्राइस 26 रुपया यूनिफॉर्म प्राइस, और दोनों को मालूम है सर क्या रेट पे बेचना है और क्या रेट पे खरीदना है। तो बोथ द पीपल हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट। इसी के साथ सर परफेक्ट कंपटीशन का इंट्रोडक्शन। आई होप सो एवरीबॉडी इज क्लियर मालिक। कहीं ना कहीं कुछ रहेगा तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्लियर? श्योर। सो इसी के साथ यहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करता हूं। आगे इसी के पार्ट्स में कहीं ना कहीं वीडियोस आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगे एक के बाद एक। जस्ट वेट फॉर इट। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो।